आज हम पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस जानिब जा रहा है, उसका आखिर विजन क्या है, चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करने का क्या मकसद था। बिल्कुल इसी तरह हम आज पाकिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में पीछे खड़ा है। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद तकरीबन हुए थे, लगभग एक दिन के फासले से या फिर इससे भी कम। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज भारत हमसे कई गुना ज़्यादा आगे जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान आज भी अपने मुआशी मसाइल लेकर और सियासी मसाइल लेकर कई साल पीछे खड़ा है। जो टेक्नोलॉजी आज इस दुनिया में फैली हुई है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान में आती है तो 10 साल बाद आती है। इसका मतलब कि पाकिस्तान 10 साल पीछे खड़ा है या फिर इससे भी ज़्यादा। आखिर क्यों पाकिस्तानी कौम पीछे रहना चाहती है? आखिरकार टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? सबसे पहला मसला यही आगे खड़ा होता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज खुद बनाने की कुछ कोशिश नहीं करती। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या फिर कुछ और। अगर आप टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को ही लेकर देख लीजिए तो वो भी हम पाकिस्तानी चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पर बेचते हैं, या फिर कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ रॉ मटेरियल में आते हैं और यहाँ पर असेंबल करके बेच दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके की एक मिसाल हमें क्यू मोबाइल मिलती है। जी हाँ, वो क्यू मोबाइल जो कई साल पहले पाकिस्तान में धूम मचा रही थी। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी कंपनी थी जो कि चाइना से मोबाइल बनवा कर पाकिस्तान में असेंबल करके बेच देती थी। इसके मोबाइल बहुत ही सस्ते हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद इसकी करप्शन पकड़ी गई और इसको बंद कर दिया गया। इसकी करप्शन कुछ इस तरीके की थी कि ये चाइना से पार्ट्स को बनवा कर पाकिस्तान में असेंबल करके बेचा करती थी, लेकिन फिर ये पूरा मोबाइल ही वहां पर बनवाने लगे और पैनल या फिर उसके पार्ट्स के नाम पर यहाँ पर कंटेनर में लाकर बेच दिया करते थे। उससे इनको टैक्स में काफी छूट मिल जाती थी, मतलब कि टैक्स में ये बच जाते थे और मोबाइल बने बनाए यहाँ पर बेच देते। लेकिन ये खेल इनका ज्यादा अरसा ना चल सका और ये पकड़े गए, जिसकी सजा इनको ये मिली। इन पे 3 साल से 4 साल की पाबंदी लगी और जब ये पाबंदी खुली तो फिर ये अपना वो मकाम हासिल ना कर सके। ऐसे ही काम चोरी की वजह से हम आगे नहीं निकल पा रहे। हमें खुद कुछ बनाना होगा, अपनी डिवाइसेस या फिर अपने औजार खुद तैयार करने होंगे, क्योंकि कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब खुद कुछ बनाना सीखती हैं। जैसे कि एक जीती जागती मिसाल चाइना की है, जो कि खुद बनाकर दुनिया में बेचता है। अगर हम चाइना का कम से कम मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम अपनी चीजें खुद बनाकर अपनी ही मार्केट में बेचना अगर शुरू कर दें तो हम अपने पैरों पर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना सीख जाएंगे। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आता है। इसी के अंदर हमें एक और फील्ड मिलती है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। अब चलिए चलते हैं पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के बारे में कि पाकिस्तान आईटी के अंदर क्या कुछ कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो कुछ बेहतर ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 1% ऑफ जीडीपी हमारा पाकिस्तान का आईटी से हमें मिलता है, जिसके अंदर हमने $3.5 बिलियन का फायदा उठाया। और अगर हम फ्रीलांसर्स की पाकिस्तान की बात करें जो कि डिफरेंट सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा रैंक 4था आता है, यानी हम 4थे नंबर पर फ्रीलांसिंग की दुनिया में खड़े हुए हैं। इससे यही बात सामने आती है, हमारे डिजिटल मजदूर कुछ बेहतर करके दिखा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2022 के अंदर कि 2023 में इस सर्विस में इजाफा होगा और ये 100% यानी 7 बिलियन तक मार्केट जाएगी। अब देखना ये इस साल के आखिरी तक हम कितना छूते हैं इस पॉइंट को। कुल मिला के आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान कुछ बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट इदारे इसको और इम्प्रूव करते हैं तालीम के अंदर, मतलब कि कंप्यूटर की तालीम अगर बेहतर पाकिस्तान में कर दी जाए तो ये जो 4था नंबर है हो सकता है कि दूसरा या फिर पहला नंबर में तब्दील हो जाए। हमें हमारे इदारे इस पर गौर नहीं करते कि हमें आईटी इंडस्ट्री में ही कम से कम अच्छा कर कर दिखा दे। ये बात हमेशा याद रखें, जब कौमों की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक कि वो अपनी हालत खुद नहीं बदल लेते। इसीलिए जब तक हम अपने पैरों पर
खुद खड़े नहीं होंगे, हमें कोई तीसरी फोर्स आकर खड़ा नहीं करने वाली। अगर इसी तरीके से करप्शन चलती रही तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान कई सालों पीछे ही खड़ा रह जाएगा, जैसे कि मुस्तकिल तौर पर खड़ा हुआ है। जब तक हम खुद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना नहीं सीख जाते या फिर इस पर अच्छे से बेहतर काम नहीं कर लेते, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में पीछे ही खड़े रहेंगे। और एक बात और मैं आपको आखिरी में बताता चलता हूँ, और वो ये है, अगर कोई कंपनी खुद कुछ बनाना सीख भी ले और खुद बनाकर दे भी दे, तो वो इतना मयारी नहीं होता कि हमारा कि कस्टमर का ट्रस्ट जीत सके। लोगों का यही जहन में बात होती है कि पाकिस्तानी है, ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, लंबा अरसा नहीं चलेगा। लेकिन इसको अगर इम्प्रूव करती चली जाए कोई भी कंपनी, यानी अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाती चली जाए, तो हो सकता है कि एक वक्त में पाकिस्तान एतमाद के लायक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाएंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।